यार मैनू लोकां कोलों खा लैण दे। वैसे पापा जो आप मेरे लिए गिफ्ट्स लाए ना वो बहुत बहुत अच्छे हैं। है ना? हाँ, और ये टियारा तो बेस्ट है, मेरे किसी भी फ्रेंड के पास नहीं है। I know. या। और ये रिंग्स ये कैसी हैं? हाँ नाइस। मैंने डिसीजन ले लिया है कि अब मैं जब भी शॉपिंग पे जाऊंगी ना आपके साथ ही जाऊंगी। आपको पता है? हाँ? लाहौर में मुझे एक आंटी मिली। ओके। उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया ये सारी चीजें लेने में आपके लिए। मॉल में? और इंटरेस्टिंग बात ये है हाँ। कि जब मैंने उनको बताया कि भाई मेरी एक बेटी है फिल्जा, बहुत प्यारी, सो तो आपको पहले से जानती थी? I was like, wow. हाँ मुझे पता है कैसे। मैं ना स्कूल में ना बहुत अच्छा आर्ट वर्क करती हूँ तो उसकी वजह से सब मुझे जानते हैं। Of course. You're the best. Definitely. You are world's best fairy. chipmunk. नहीं, मैं चिपमंक नहीं हूँ। हाँ, okay, my bad, sorry. आप तो मक्खी हैं। मैं फेरी हूँ। अच्छा। Yes. Look at the fairy. Yeah. Show me muscles. इतनी लागर फेरी। नाना कुछ खिलाते नहीं है क्या? अच्छा चले मैं फेरी हूँ ना तो मेरी बात सुने। Okay, please. इस फेरी को फ्राइज खाने हैं। No. खाना खाने का वक्त है। किसी ने मुझे फेरी बोला नहीं। No. खाना खाएंगे। खाना खाएंगे। मुझे फ्राइज खाने। अभी तक पहला नहीं बना। ये लो मेरी सोना बेबी आपके फ्राइज। फिल्टर नो। खाना खाएंगे। हम खाना खाएंगे। ये टाइम नहीं है बच्चा। No. पीलो फिल्जा। Be a good girl. जूस पी लो। नहीं मुझे फ्राइज खाने हैं। Be a good girl. साहब जी ने कहा है पहले खाना देना है। आप खाना लगाइए। No. She woke up late. आप जाइए खाना लगाइए, हम खाना खाएंगे। Be a good girl. No. मुझे फ्राइज खाने हैं। ठीक है। हम ऐसे नहीं करते। फिर आप बोलते हैं नहीं अभी खाना खाओ। पक्का? हाँ। तुमने देखा उमर का एटीट्यूड? I mean, what the hell is he trying to prove? मतलब हाँ मुझसे नाराज है लेकिन तुमसे क्या प्रॉब्लम है? तुम तो उसकी बहन हो। ज़ैनी, प्लीज स्टॉप क्राइंग। तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फल्जा रो रही है। अभी नूरी को डांट रहा था कि फल्जा जूस क्यों पी रही है, फ्राइज क्यों खा रही है, खाना क्यों नहीं खा रही है। I mean, she's a growing child. Of course she's going to eat. This is so unnecessarily stupid. ज़ैनी प्लीज मत रो। It's not about you. It's about me भाई। अगर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है तो वो मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? पुप्पो, ये ले अफजान ने आपके लिए भेजा है। It's so pretty ना? मेरे लिए? हाँ, अफजान ने बताया कि एक आंटी है वो हम सबको जानती है, आपको भी। She's so good. Really? मैं उनके लिए आर्ट वर्क भी करूँगी। Good girl. क्या नाम क्या है आंटी का? पूछ कर आती हूँ। जल्दी से पूछ के आओ। आ गया है आपका दामाद वापस। अच्छा, ले आया बीवी को? नहीं, उसके बगैर आया है। अरे भाई ले ही आए एक दफा। ये रोज रोज का टंटा तो खत्म हो। ये जो तलवार हर वक्त सर पे लटकी रहती है, इससे तो छुटकारा मिले। वो अगर बीवी को ले आए तो कोमल भी इस हकीकत का सामना करने के काबिल हो जाएगी। और फिर आप कोमल को ले आए, है ना? देखिए अब बीच में ना बोलिए। बादल का भी यही ख्याल है कि कोमल को वापस ले आना चाहिए। अब भाई अगर बीच में पड़ा हुआ है और मामलात को देख रहा है तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? क्यों? मैं बीच में क्यों ना बोलूं? बताए ना मुझे, क्यों ना बोलूं मैं? उसके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। पहले भी आई थी तो घर का सुकून आराम बर्बाद कर दिया था। बर वक्त उसके दिमाग का इलाज कर देते ना आप
तो आज ये नौबत ना आती। शहनाज देखो, अगर बादल तुम्हारा इकलौता बेटा है तो कोमल मेरी इकलौती बच्ची है। जरा सोच समझ के बात किया करो। अगर कोमल के सर पे सोतन आ जाती है और वो उस घर में आ जाती है तो मैं अपनी बच्ची को वहां रहने नहीं दूंगा, ले आऊंगा। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप मेरे ऊपर सौतन ले आए, क्योंकि मैं अब यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। उसने अपना घर बर्बाद किया है अपनी वजह से, अपने शौहर को दूसरे घर धकेला है अपनी वजह से। इसमें हमारा क्या कसूर है? हम किस बात की सजा भुगत रहे हैं, बताएं ना मुझे, बताइए ना। बादल भी यही चाहता है कि कोमल इस घर में रहे। बादल पागल है, दीवाना है वो। गोरों के मुल्क में रह रहा है, उसे अंदाजा नहीं है कि तलाक क्या होती, क्योंकि वहां तो आए दिन तलाकें होती रहती। और आपकी बेटी के मिजाज से ना सब वाकिफ हैं। जो कुछ उसने किया है ना, उसका अपना खुद किया धरा है। भैया, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। अब जाइन देखे मैं खाना खा रही हूँ। क्या बात है भाई, यही खाना पहले खाया होता तो ये हालत नहीं होती आपकी। तो नानी के घर पे टेस्टी खाना ही नहीं बनता। ओहो, तुम्हें तो पता है ना इसके कितने नखरे हैं। वैसे भी मेरी हालत नहीं थी कि मैं इसको संभाल सकती। तुम्हारे और ज़ैनी के हाथ आती है, ये मेरे नहीं। और ज़ैनी की तो रटी लगा लेती है ना। बताओ मैं पापा को आपने कितना तंग किया था। नहीं नहीं, तो ज़ैनी को बुला लिया होता ना वहाँ पे। तो ज़ैनी के पास आ गई ना। भैया ये लाजानिया ले आप। ये पूछ तो लिया करो यार, बाहर है डिनर आज में। बहुत प्यार से बनाया है मैंने। भैया भाभी ने वाकई बहुत प्यार से बनाया है। जल्दी फिनिश करो भाई, आप खत्म करेंगी तो बाबा जाएंगे ना। कौन सा डिनर है ये? वैसे तो हमेशा मिस्टर एंड मिसेस इनवाइटेड होते हैं। अब नहीं है। सॉरी भाई, मिसेज उमर को आज इंतजार करना पड़ गया थोड़ा। मैंने सोचा आपको थोड़ा वक्त मिल जाएगा तैयार होने के लिए। आराम किया? आपने आराम किया ना, फिल्जा ने इतना तंग किया आज। उसे खाना खिलाया, कहानियां सुनाई, फिर कहीं जाके जान छोड़ी उसने। बहुत वीक हो गई है वो, कमजोर पड़ गई है। अपने घर के अलावा कहीं रहती नहीं है। ज़ैनी भी बहुत कमजोर हो गई होगी ना। खैर, आपका जो तोहफा है। और कोमल भी। मैं आपके बगैर इतना उदास हो जाती हूँ तो वो तो कई सालों से आपके साथ है। खाना खाएं? आप तो खाना खा कर आए होंगे ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। वहां जाता हूँ, वहां टेंशन है। यहाँ आता हूँ, तुम्हारी बहस शुरू हो जाती है। ना जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे तुमने शक किया मुझ पे। मैंने कहा था ना डिनर पे चलते हैं, तो फिर खाना कैसे खा के आ सकता हूँ? मेरा मतलब वो नहीं था जी। मैं ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हूँ। आप लोग बड़े लोग हैं ना। इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। खैर छोड़िए, भूखे रह लेते हैं फिर हम। ना जी, अच्छा माफी दे दे ना। माफी शाफी नहीं। और आप क्यों मांगेंगी भला माफी भाई? आप तो गलती मेरी तो माफी भी मेरी ना। मांगिए। अच्छा जी, माफ कर दे। हाँ ये सही है, कान पकड़ के। इंसाफ तो होना चाहिए।
इस दुनिया में कहाँ होता है इंसाफ वैसे? भाई हमारी दुनिया में तो इंसाफ होगा, जो दुनिया हम बनाएंगे उसमें, फिर उसमें चाहे कोमल हो ना हो। आप कोमल को छोड़ देंगे? मैं कोमल के हर रंग को समझने से कासिर हूं। I'm not happy with her. खाना खाएं, कान छोड़ो। आपने माफी दी? किया। लीजिए। पहले आप लीजिए। अच्छा। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? Don't look at me like that. मैं जानती हूँ कि कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। जाने देना बाजी, इस वक्त गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। नहीं नूरी, कोई तो खेले जो ये और इसका भाई मेरे साथ खेल रहे हैं। ये क्या है ज़ैनी कि ये दूसरी भाभी तुम्हें गिफ्ट्स भेजती है और तुम दबा लेती हो? ये क्या है? मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि हम दोनों लड़ नहीं सकते, हमें एक दूसरे की ताकत बनना है, हमारा एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है, वरना ये दुनिया हमें खा जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम ज़ैनी? क्या कर रही हूँ मैं? क्या किया है मैंने? आप अपने शौहर को कॉल करें और उससे पूछें कि उसका क्या प्लान है। मैंने उनको नहीं बोला कि शादी करें, मैं उस लड़की से आज तक जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैंने उनको बोला कि मुझे परफ्यूम भेजें। तुम देख रही हो न्यूरी, इसकी जबान कैसे चल रही है? ज़ैनी, मैं तुम्हें ये खेल खेलने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी। नहीं जा सकती तुम कहीं। बाजी, नो बाजी, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा साथ मत छोड़ना। हमारी लड़ाई नहीं हो सकती, हमें कोई जीने नहीं देगा, ये दुनिया हमें खा जाएगी, बस इतना कहा था ना मैंने तुमसे। बाजी, बाजी गुस्सा ना करें। ज़ैनी बीबी आप जाएं। बाजी बैठे बैठे। बाजी क्यों सारा खेल खत्म कर रही हैं आप? खेल तो खत्म हो गया है नूरी, मैंने सिर्फ इससे इतना कहा था कि मेरा इसके अलावा और कोई नहीं है। खेल तो खत्म हो गया है। भाजी आप समझती क्यों नहीं? यहाँ पर हर कोई अपना भला देखता है। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कौन है आपका अपना? हाँ कौन है? वहां पर सारे सौतेले हैं और यहाँ पर सौगंध है, एक ज़ैनी बीबी ही है जो आपकी अपनी है। क्यों आप अपनी जमीन उलट पुलट कर रही है? आपकी एक शान है, आपके खानदान के पीछे सारे लोग चलते और ये सब कुछ साहब जी की वजह से है। ये घर है तो सब कुछ है। बाजी आपको बहुत सोच समझ कर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अगर गड़े बन ही चुके हैं तो उन घड़ों पर साथ चलना सीखे। इस तरह आप चीखेगी चिल्लाएगी तो साहब जी कागज देकर आपको रवाना कर देंगे। मेरे आपका नमक खाया है, नमक हराम नहीं करूंगी। अरे मेरे लिए ये लोग कुछ भी नहीं है, ना ज़ैनी ना उमर साहब, मेरे लिए तो सिर्फ आप है बाजी, सिर्फ आप। आपको फिर से साहब जी को अपनी मुट्ठी में लेना होगा, वापस सब कुछ अपने हाथ में लेना होगा, पहले की तरह बाजी। ठंडे दिमाग से काम, ये पानी पिए बाजी, पानी पिए, पानी पिए, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं आपके लिए टैबलेट लेकर आती हूँ। जिंदगी को हार दिया, तेरा एतबार किया,
तेरे ही सहारे खुद को किया। चुप रहूं या बोल दूं मैं, राज तेरा खोल दूं मैं, जुल्म दिल के साथ तूने जो किया। छुपाऊं कैसे रोना, दिखाऊं कैसे हंसना, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। रब्बा एक गुना और मैनू कर लेन दे मेरा, यार मैनू लोकां कोलों। इस तरह आप चीखेगी, चिल्लाएगी तो साहब जी कागज देकर आपको रवाना कर देंगे। कर लेन दे मेरा, यार मैनू लोकां कोलों खो लेन दे। पता नहीं कौन सा डिनर है, सादिक भी साथ ही मिला हुआ है। कोई बात नहीं आने देता वो उम्र पे। तो कब से इतनी टिपिकल वाइफ की तरह सोचने लगी? भाई होगा कोई डिनर, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मुझे बताया तो जा सकता है। I'm just by the way, मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ हूँ और मुझे इस बात पे बहुत फख्र है। तो फिर हाउस वाइफ की तरह अपने शौहर पर फख्र करो, उसकी ताक झांक नहीं करो। चलो आई हैव टू गो, तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय।
बाबूजी, आप आ गए? आपने तो दोपहर को आना था। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ कि मैं अभी चला जाता हूँ, फिर मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? नहीं, मैं इसलिए कह रही थी कि मैंने तैयार होना था। तुम जानते हो, एक ही शहर में रहते हुए तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल है। तो नाश्ता तो नहीं किया होगा ना, मेरे साथ करेंगे ना, तो ऑर्डर करें। अच्छा, क्या खाओगी? कुछ भी। आ जाओ, आ जाओ। बाजी, वो ड्राइवर पेट्रोल के पैसे मांग रहा है। हाँ तो उमर से। साहब जी तो घर पर नहीं है। बाथरूम में देखो। बाथरूम में भी नहीं है। गेस्ट रूम में जाके देखो। गेस्ट रूम में देखो, वहां पर भी नहीं है। और देखो, इधर ही होगा। मुझे नहीं पता कि वो कब आए और किधर सोए। मामा, मेरी प्यारी मम्मी जानी, हम बाहर ब्रेकफास्ट करने चले। मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं। मेरा सर मत खाओ अभी फिजा। लेकिन प्लीज ना, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही है बाहर। एक झापड़ लगेगा फिजा, अपने बाप को जाके बोलो। तमीज लड़की, जैसा बाप वैसी इनसेंसिटिव बेटी है। भाभी आप थोड़ा रिलैक्स कर सकती हैं, जरा सी बच्ची है वो। तो जरा सी बच्चे को जाके गटर में फेंको। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तुम्हारा भाई रात को आता है, सुबह होने से पहले भाग जाता है। यहाँ पे चल क्या रहा है? भाभी भाभी भाभी, पता करो उससे कहाँ है वो, पता करो। नौटंकी कहेंगी। कोई नहीं जाएगा बाहर इस घर से, कोई नहीं जाएगा। सब चुप करके अपने कमरों में बैठ जाओ। चुप करके बैठ जाओ, अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ भाई, छुट्टी मनाई जा रही है आज? नो मैम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सादिक, कहाँ है आपके जिगरी दोस्त? आई डोंट नो भाभी, क्यों घर पे मुलाकात नहीं हुई आपकी जब ऑफिस आ गई? मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरी उम्र से आजकल घर पे मुलाकात नहीं हो पा रही। I think you know very well what I'm talking about. तो बताइए, कहाँ है आपका दोस्त? भाभी? कौन सी वाली भाभी? मैं या वो लाहौर वाली जिससे उसने दूसरी शादी की थी? क्या उमर ने दूसरी शादी कर ली? क्या सादिक भैया पागल समझा है मुझे? हाँ, दूध पीती बच्ची हूँ मैं, अभी पैदा हुई हूँ। अच्छे तरीके से जानती हूँ कि चोर का साथी ही गिरगिट होता है। पर गलाते हो उमर को, पनाह देते हो उसको। बताओ, कहाँ रखा है उसने अपनी दूसरी बीवी को? अगर आपको लगता है भाभी कि आपका शौहर आपके हाथ से निकल गया तो आप किसी लॉयर से राब्ता करें। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे? सालों तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के झगड़े में गए, उसकी इनसिक्योरिटीज दूर की, तुम लोग को मुफ्ते के खाने खिलाए, और जो तुम्हारी हरकतें हैं। भाभी प्लीज, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। लेट्स गेट इनटू इट सादिक। तुम्हारे यहाँ तो चलता है ना कि कभी बीवी ने मियाँ को पकड़ लिया और कभी मियाँ ने बीवी को पकड़ लिया किसी ना किसी से फ्लर्ट करते हुए। भाभी, वो सोहा का एक्स फियांसे था, और अब आप क्या हमारी वीकनेस से खेलेंगी? क्यों नहीं? तुम मेरा घर तोड़ोगे और मैं तुम्हारे अफेयर्स के बारे में बात भी ना करूं। मैंने ही छुपाए थे ना तुम्हारे अफेयर सोहा से, और अब तुम उमर का अफेयर छुपा रहे। सजा तो मिलेगी सादिक मियाँ। मैं आपको भाभी समझता था। भाभी की ऐसी की तैसी भाभी का बच्चा। जी मैम, आपने बुलाया? कॉफी लाओ जल्दी से। तुम रहने दो। You're not going anywhere. जल्दी से कॉफी लाओ। ओके। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे सादिक।
क्योंकि तुम्हारे जिन अफेयर्स के बारे में मैं जानती हूँ ना, वो किसी को नहीं पता। बिहेव योरसेल्फ। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाभी। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सादिक, लेकिन क्या करें, जो उम्र कर चुका है वो तुम्हारी मदद के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ख्याल से रखती हूँ मैं अपने रिश्तों को। मेरे साथ रहने वाले बड़े टेम्ड होते हैं। टेम्ड का मतलब समझते हो मेरे पालतू भाई? बचाया ना मैंने तुम्हारा घर, भाभी का रोल निभाया मैंने। अब अगर मेरे घर को कुछ हुआ तो किसी का घर नहीं छोड़ूंगी मैं। कॉल उमर राइट नाउ। ज़ैनी, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी। और जैसा वो कहेगी तुमने उसका ऑपोजिट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोमल इस शादी से बाहर निकले। भाभी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप तो उनके बचपन के दोस्त हैं, आप तो सब जानते हैं। हाँ ज़ैनी, लेकिन जब वो गुस्से में होती है ना तो वो यही करती है। लेकिन तुमने उसे इस चीज का एहसास बिल्कुल नहीं होने देना कि तुम अपने भाई के साथ हो, वरना कोमल तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करना छोड़ देगी। बहुत अक्लमंद है ना। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बोर कर दिया। कोई और बात करते हैं। मुझे पता है आपसे बहुत डर लगता है। क्या? What? Why? I mean, आप इतना कुछ जानते हैं और आपका इंटेलेक्ट लेवल इतना हाई है। मैं तो ऐसे ही स्टूपिड सी बातें करती हूँ। ये तुमसे किसने कहा? आपको याद है मैं एक बार आपके घर आई थी और मैं आपको कुछ बता रही थी और आप रूम से ही बाहर चले गए। I think तुम उस वक्त काफी छोटी होगी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मगर अब तुम बहुत समझदार हो गई हो ज़ैनी, और इस बात को समझो कि कोमल का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। उससे अब तलाक ले लेनी चाहिए। और देखो ना, अपने भाई की जिंदगी के ड्रामे, और वो भी तुम झेलो और अपनी भाभी को भी। You don't deserve that. I think तुम्हें लंदन में एडमिशन ले लेना चाहिए। मैं? पर मुझे भेजेगा कौन? क्या मतलब कौन भेजेगा? तुम्हारा भाई पैसे वाला है, वो भेजेगा। मैं बोलूं उसे? मैं सदके जावा। ओ मेरा पुत्र क्यों नाराज हो रही है? मैं तुझे इसलिए छड़ के आई थी कि तुझे अकेला देख के ना दामाद जी तुझे अपने घर ले जाएं। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर में खुश रखे मेरी थी। घर में कहाँ हूँ अम्मा, होटल में हूँ। ये देखो, ये तो आते हैं मिलकर चले जाते हैं। कोमल भी घर वापस आ गई और ज़ैनी से भी इनका झगड़ा चल रहा है। अम्मा, तेरे जाने के बाद कलसूम ने जो मेरे साथ किया है ना, मुझे तो उसके साए से भी डर लगता है। ओए मेरा पुत्र, ना घबरा। वो जो सरफराज है ना, वो भी पिंड से ना भागा हुआ है। पता नहीं क्या तूफान खड़ा कर दे। कौन है? माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पुत्र जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। और ये सरफराज साहब कौन है? मेरे अलावा भी किसी से बातें हो रही हैं यहाँ पर? हैं? नहीं तो छोड़ो आप, वो ऐसे ही कोई मैं बात कर रही थी सार से ना, है कोई दूर का रिश्तेदार। आप बताओ, आप तो खुश हो ना जी? जी जी, मैं तो खुश हूँ, बस ये आपकी साहबजादी खुश रहने नहीं देती। तो आप इसे खुश कर दो ना। मेरा मतलब है इसको अपने घर ले जाओ, अपने घर वाली हो जाएगी ना तो फिर खुश हो जाएगी। माँ जी, वहाँ पर अकेली हो जाएगी ये। अरे अकेली किस बात की? आपकी बहन भी तो है ना, उसको अपने साथ रख ले और इसको कल्ला ना छड़ना। ऐसी हालत में ये कल्ली नहीं रह सकती है मेरा बच्चा। अच्छा ठीक, I don't need instructions। अम्मा मैं करती हूँ तेरे से बात में, ठीक है? खुदा हाफिज। पर मेरी गाल तो फोन ही बंद कर गई है। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने घर में खुश आबाद रख।
आपको क्या हो गया जी? सर, मुझे जो मुनासिब लगेगा ना मैं वो करूंगा, समझी? आप तो बुरा मना गए जी अम्मा की बात का। अम्मा मेरी हिफाजत के लिए फिक्रमंद है, बेटी हूं ना मैं उसकी। अरे तो मेरी भी एक बेटी है, मैं भी उसके लिए फिक्रमंद हूं। एक बहन है मेरी, एक अदद बीवी है, पहली। मैं जो कर रहा हूं मुझे मेरे हिसाब से करने दो प्लीज। आपके बगैर ही रहना था जी, तो लाहौर और कराची में फर्क क्या है? इससे बेहतर तो मैं लाहौर में थी। अच्छा, तुम बताओ मैं क्या करूं? कोई मशवरा दो। सर, you are leaving no room for me to breathe. Leave it. Oh, come on. Okay, listen. ये क्रेडिट कार्ड, ठीक है? उमर, ऑफिस जाना है मुझे, so please, just keep it. ठीक है। अम्मा क्या जरूरत थी बोलने की? क्या हाल बनाया हुआ है किचन का? मालूम है ना आज हाफ डे उमर ने आके खाना खाना है। साहब जी का तो कुछ पता नहीं, लेकिन ज़ैनी बीबी ने कहा था कि नूडल्स बना लेना। मैंने नूडल्स बना लिए हैं और साहब जी आने के जोगी तो बने। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? तुमसे किसी ने मुफ्त मशवरा मांगा है? घर में ऊंच नीच चल रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम चपड़ चपड़ बोलती जाओ। वो बाजी मैंने चावल चढ़ा दिए। अब जानती हो मैं चावल नहीं खाता। गोश्त तैयार करो जल्दी, आइंदा ये हद पार नहीं होगी। जी बाजी। क्या हो रहा है यहाँ पे? फिल्जा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। पप्पू ने बोला है जो चिल्ला के बात करता है उसे जवाब नहीं देते। मेरी परमिशन के बगैर आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? यहाँ ज़ैनी पप्पू का है। ज़ैनी जी, ज़ैनी, ये तुम्हारा फोन है? फिल्जा इस्तेमाल कर रही थी विदाउट अ परमिशन। ये क्या चल रहा है? मैं मर गई हूँ, तुम्हारा भाई मर गया है। There's a child in the house. तुम्हें मिलने मिलेगा। भाभी मेरा फोन है। भाभी, I need my phone. Hello, beautiful. कोमल, ए, तुम रो रही थी? फिर अम्मी से लड़ाई हुई? कोमल, कोमल, you know what? हम दोनों यहाँ से दूर इंग्लैंड चले जाएंगे, फिर हम कभी वापस नहीं आएंगे। यहाँ से मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना। घर भी बना लेंगे। Oh, happy, happy. Good. Give me a fist bump. Give me a fist bump. Come on. That's my girl.
ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती है। सोचा भी नहीं था क्या कर जाएगा मेरी ही वफा से दिल भर जाएगा। तू चाहे बदल जा हम ना बदलेंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे रहेंगे। बुरा तो आखिर नहीं है ये दिल तो काफिर नहीं है, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। Hasib calling? हेलो ज़ैनी, फिर क्या सोचा तुमने? हासिम भाई आपसे बात करके तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई। थैंक यू। How dare she! तुम्हारी इज्जत जाएगी ना तो इस घर की भी इज्जत जाएगी। क्या कर रही हो तुम हासिम के साथ? दाना डाल रही हो उसको? घर में तूफान आया हुआ है और तुम अपने रोमियो को ढूंढ रही हो ज़ैनी। तुम उससे फ्लर्ट कर रही हो या वो तुमसे कुछ तो चल रहा है? For God's sake भाभी, तंग आ गई हूं मैं। ज़ैनी अगर तुम तंग आ गई हो तो जो पहले सीटी बजाएगा उसके पीछे भाग जाओगी तुम। What? मैं हाजिम भाई और बाजिल भाई से आपके और भाई की शादी की सलूशन मांग रही थी। You know what भाभी, you're such a horrible person. मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। मत रहो, तुम्हारे लिए तो ये घर घर है ही नहीं ना। मेरी छोड़ो, तुम्हारे भाई को पता लगेगा तो वो क्या करेगा? वो छोड़ देगा तुम्हें। घर की इज्जत लड़की से होती है। You like my sister, you idiot!